जी टाइगर रिजर्व के हरिद्वार रेंज में बने प्राचीन सिद्धपीठ सुरेश्वरी मंदिर के कैंपस में हो रही काबीना मंत्री खजान दास के बेटे की शाही शादी में खलल पड़ गया है। शाही शादी का मामला तूल पकड़ने के बाद जहां हरकत में आए राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने मंदिर प्रबंधन समिति के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, वहीं अब इस शादी का आयोजन बेहद ही सादगीपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। खजान दास अपने बेटे अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंच गए हैं। हालांकि मंदिर कैंपस से लगे शामियाने को हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी गुपचुप ढंग से हो रही वन क्षेत्र में शादी को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की भूमि पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। आज यहाँ पे कोई कार्यक्रम होना था, उसको लेकर क्या एक्शन लिया गया विभाग से? जी, सूचना मिली कि यहाँ पे कोई जो है पूजा वगैरह का जो है कोई पूजा भंडारा वगैरह का कोई प्लान था। उसमें प्रकाश में आया है कि काफ़ी सारा जो है इस तरह की कुर्सी वगैरह जो है आइटम जो कि नहीं होना चाहिए था, उसको जो है फिर हटाया गया सूचना मिलने के पश्चात। और मंदिर समिति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में वन अपराध भी पंजीकृत किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि मंत्री जी जो खजान दास हैं, समाज कल्याण मंत्री, उनके बेटे की यहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ? अब इस विषय में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है ज़रूर कि जो है मंदिर में अमूमन जो है रिलीजियस आपके जो है धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ होता रहता है, तो वो आमतौर पे जो जिस तरीके से होता है वो कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वो खुला है। तो उसमें क्या ऑब्जेक्शंस क्या थे कि जो प्रकाश में आया कि जो भी पंडाल वगैरह कुर्सियाँ सोफे वगैरह इत्यादि जो है सामान जो एक बड़े भव्य आयोजन के लिए प्रतीत होता है लाए गए थे, उनको जो है हम लोगों ने जो है हटाया है। और तो इस तरीके का हम जो है पूर्व में भी कभी भी जो है इस तरीके का अनुमति ना तो दी गई है, ना मंदिर प्रशासन द्वारा इस संबंध में सूचित अवगत कराया गया। तो मेन ऑब्जेक्शन यही है कि जो भी हमारा क्षेत्र है, लीज्ड एरिया है इनका, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनके तय प्रतिबंधों और नियमों के अनुसार ही कोई भी कार्य, चाहे वो रिलीजियस काम हो, धार्मिक पूजा अनुष्ठान हो, वो सब होना है। सर, जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो किसके द्वारा? ये मंदिर समिति के विरुद्ध किया गया है, क्योंकि इनकी उत्तरदायी इनका बनता है। जो भी इनके प्रांगण के आसपास, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, कूड़ा करकट प्रबंधन को लेकर हो, चाहे अवैध प्रवेश को लेकर हो, तो जो भी इस तरीके का कार्य इनके द्वारा या इनके संज्ञान में आने के पश्चात भी हुआ और इनके द्वारा नहीं सूचित गया, उसके विरुद्ध जो है मंदिर प्रशासन मंदिर समिति के क्या आयोजक नहीं है तो उसी मंदिर समिति कोई आयोजकों पर भी कोई कार्रवाई या किसी तरह की? अब देखिए ये जांच का विषय है, इसमें जो है जो भी अगर वो होता है तो वो जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर आयोजन होना था उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, क्या कहना है आपका, क्या है ये? तो देखो, ये माँ भगवती की सुरेश्वर देवी का दरबार है और यहाँ पे दर्शनार्थी अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं, और उनकी भी जो इच्छा है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं पूजा पाठ थी, और भगवती के दरबार में ये साक्षी थी कि माता रानी की साक्षी में बेटे के फेरे हों, और प्रसाद जैसे भंडारा रूप में प्रसाद था, तो यही उनका वो है। तो लेकिन कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन को भी इसमें ऐतराज था, क्या उनसे परमिशन ली गई थी, नहीं ली गई थी? देखो, पार्क प्रशासन से उनसे अनुमति माननीय मंत्री जी ने ली है, उनको दिया है, तो जो मंत्री जी ने दिया है तो वही माननीय है। लेकिन पार्क प्रशासन ने तो इस पर कानूनी कार्रवाई की है, आपका मंदिर समिति पर मतलब 2-3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। देखो, पार्क प्रशासन जो भी करे वो उनकी इच्छा है, लेकिन हमने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया, और उनको लगता है तो उसमें अपने में हो। तो आखिर चूक कहाँ हो गई, क्योंकि मंदिर भी पार्क की जगह पर है, दोनों में आपसी सामंजस्य से कहीं ना कहीं कमी रह गई। नहीं, मंदिर तो हर बार मंदिर पे भंडारे भी होते हैं, दर्शनार्थियों के द्वारा प्रसाद वितरण होता रहता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन क्या बात हुई है तो वही जानते। लेकिन पहली बार हमने देखा कि शादी के फेरे वेरे होने का आयोजन पहली बार यहाँ नहीं, पहले भी हो चुके हैं शादी के आयोजन, आज पहली बार आयोजन नहीं है। आज से 15 साल पहले भी शादी के आयोजन हो चुका है, पार्क ये मंदिर पे ही हुआ है, इसमें कोई पहली बार नहीं हो पाया, तो पहले भी हो चुके हैं। बाहर श्रद्धालुओं को भी रोका गया था और श्रद्धालु भी काफी परेशान हो रहे थे कि वहाँ पर आयोजन हो रहा है, हमें बाहर रोका गया है। ये तो ऐसा क्यों किया गया? ये तो पार्क प्रशासन की वो है ना, प्रशासन ने क्यों रोका उनको, ये तो उनकी वो है, दर्शनार्थियों को रोकने की इच्छा तो उनकी है ना, हमारी तो नहीं। तो अब क्या है, आयोजन किस रूप में होगा, कैसे होगा? ये तो आयोजन ये है कि मंदिर पे आएंगे, वो पूजा करेंगे, और जो उनके बेटे के जो फेरे हैं प्रसाद है वो होगा। मंदिर में आयोजन है, क्या है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मैं 10-11 साल से माँ सुरेश्वरी के दरबार में आ रहा हूँ, और मेरा बेटा छोटे वाला एक बार आया था, उसको शारीरिक कष्ट हुआ था। फिर यहाँ पर माँ सुरेश्वरी के दरबार में एक हवन का आयोजन किया गया,
और उस दरमियान ना सोचा है कि यदि इसकी तबीयत ठीक रहेगी तो फिर माँ के दरबार में ही इसका शादी रचाएंगे। और इसलिए मंदिर समिति से अनुमति मांगते हुए और आज का दिन शादी का तय हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं और कन्या पक्ष के लोगों को भी यहीं बुलाया है और एक साधारणतः, क्योंकि वन क्षेत्र है और सारे रूल्स को, सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कोई साउंड सिस्टम नहीं, किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। फिलहाल वन विभाग ने जो मंदिर समिति के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है कि उनकी अनुमति के बिना सारा आयोजन हो रहा था। ऐसा नहीं था, मैं यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी, किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। मेरी इच्छा यहाँ पर थी कि मैं माँ सुरेश्वरी के दरबार में बिल्कुल साधारण के तहत एक सामान्य शादी रचाने का एक मेरा ध्येय था और इसी के निमित्त, परंतु जो कल हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं एनजीटी का भी है, वन विभाग का भी है, यहाँ पे हमारे वन जीव रहते हैं और उनको डिस्टर्ब भी ना हो। और इस तरह से मेरी मंशा ये नहीं थी। अगर पहले से ही मुझे निदेशक बता देते कि यहाँ पर नहीं हो सकता, तो जब शोरगुल नहीं कुछ है, यहाँ पे हजारों हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं, बड़े बड़े दूर से आते हैं, अन्य प्रदेशों से आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा पहले ही बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे, तो और भी मंदिर हैं, शांति कुंज है और भी ऐसा नहीं था, परंतु माता का आशीर्वाद उस बच्चे पर रहा है और आज स्टैंड कर रहा है कि आज शादी लायक यहाँ पर है। तो इसीलिए एक मेरा ध्येय था, इस माँ की कृपा से वो ठीक भी है और आज शादी हो गई। अभी बोले सामान्य तरह से करेंगे, यहाँ पे पंडितों का मंत्रोच्चारण के साथ ही हम यहाँ पे फेरे करेंगे और उसके बाद कितने लोगों की गैदरिंग होने की योजना बहुत कम थी। अभी नहीं देखा, पहले से ही गैदरिंग ही रहता, गैदरिंग हम ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन दिव्यता मेरे यहाँ पे आज इतवार का समय भी है, इतवार का समय था और इतवार के समय में दर्शक आते हैं, यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। हरिद्वार के भी हमारे लोकल है, कुछ लोगों को मैंने आमंत्रित किया था, हमारे 200-250 के लगभग आने का था, परंतु अब बहुत कम हो गया है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।